आपको सीधा न्यूज रूम लेके चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी क्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और भी ज्यादा अपडेट्स के साथ। क्रांत, जिस तरह से कविता ने बताया कि अफगानिस्तान में डर का माहौल है, लोगों में डर बैठ चुका है कि जिस तरह से 2021 में जहां कट्टरपंथ को कम करने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अब कट्टरता की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी दिशा में अफगानिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जी रितेश, बिल्कुल डर का माहौल साथ ही साथ लोगों में तो बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि महिलाओं में सबसे ज्यादा डर देखने को मिल रहा है, जो कि तालिबान का जो कानून रहा है, उनका पिछला इतिहास रहा है, लगातार जो उनकी कट्टरवादी सोच रही है उसको लेकर महिलाओं में सबसे ज्यादा डर है। और हर जगह, काबुल हो चाहे कंधार हो, हर जगह स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सारी जगह डर का माहौल है। अफरा तफरी इतनी मची हुई है कि बस पूछे मत। जो अफगानिस्तान के बड़े नेता थे वो सब देश छोड़कर जा चुके, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, सभी कल से पहले ही धीरे धीरे करके एक कर देश को छोड़ रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति लगातार अफगानिस्तान के तमाम शहरों में बनती जा रही है वो वाकई चिंताजनक है। और लोगों में एक डर का माहौल इसलिए भी क्योंकि जो उनकी सुरक्षा करने वाली सेना थी उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। साथ ही साथ जो उनके बड़े तमाम मंत्री नेताओं ने उनसे वादे किए थे कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तालिबान से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया और एकदम कहिए कि तमाम राजधानी हो चाहे काबुल हो चाहे कंधार हो, तमाम ऐसे शहर है जिस पर अब तालिबान का कब्जा है। और लगातार अब जैसे अभी कुछ ही देर पहले आपने जिक्र किया था कि एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें खबर मिल रही थी कि 3 लोग की मौत भी हुई है, जिसके बाद लगातार अब 2 लोगों में तनाव है और तमाम जो फ्लाइट्स आने जाने वाली थी उनको भी अभी रोक दिया गया है। आक्रांत, अब तालिबान तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। 34 प्रांतीय राजधानियां हैं वहां पर, उनमें से 28 पर कब्जा हो चुका है। ऐसे में औपचारिक तौर पर कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज हो गया है। ऐसे में जो भारत के साथ देखा जाए, भारत के नजरिए से देखा जाए तो किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने करीब 2200 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो अफगानिस्तान में किया है। लेकिन अब जिस तरह से अफगानिस्तान में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध थे वो कितनी तरीके से बुरे उनको नुकसान पहुंचने वाला है। जी रितेश, बिल्कुल सही। जिस तरीके से भारत ने निवेश किया और तमाम ऐसे जो बड़े शहर थे जिन्होंने अफगानिस्तान में निवेश किया था, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूएस हो। पिछले अगर 10 साल के बाद देखा जाए, जिस तरीके से यूएस ने अपनी आर्मी को वहां पे करा था, उन्होंने बेस डेवलपमेंट किया था, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यूएस ने जिस तरीके से अपनी सेना को वापस बुला लिया। और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो अब अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि अब उनकी सेना वापस लौट चुकी है। और जिस तरीके से उनकी सेना वापस लौटी, अफगानिस्तान के सैनिकों को बिना बताए, और अब भारत के ऊपर भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक कदम होगा कि आगे क्या होने वाला है। लगातार तमाम देश है, चाहे भारत हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका, अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और विमान भी लगातार वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से तालिबान का आतंक लगातार वहां पे बढ़ता जा रहा है, वो एक ऐसी स्थिति वहां पे बन गई है, हर किसी में डर का माहौल है। चाहे वहां पे भारतीय नागरिकों, अमेरिकी नागरिकों, कोशिश सबकी तरफ से यही जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने नागरिकों को वहां से निकाला जाए। लेकिन वहां पे स्थिति अभी लगभग इतनी खराब हो चुकी है कि एक तरफ तालिबान यूं कह रहा है कि वो शांति पूर्ण तरीके से सत्ता पे काबिज होना चाहता है, लेकिन जिस तरीके की घटना है, लोगों में डर का माहौल है, उस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा वो एक बहुत बड़ी चुनौती तालिबान के लिए रहने वाली है। क्रांत, तालिबान की जो कथनी है और जो करनी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तालिबान कह रहा है कि हम जो सत्ता का हस्तांतरण है वो शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान वहां पर लोगों में डर का माहौल है। कई जगहों पर, छोटी जगहों पर तालिबान के जो लड़ाके हैं वो गोलीबारी कर रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से वहां पे लोगों में डर जो बैठ चुका है वो तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। बीते दिन जब फ्लाइट आई थी अफगानिस्तान से लौटकर देश में, उस दौरान भी लोगों ने अपना डर जो था उसका इजहार किया था। जी बिल्कुल रितेश, लोगों में डर तो बेशक है ही। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोग हथियार लेके सड़कों पे गलियों में लूटपाट मचा रहे हैं, वो वाकई में तस्वीरें जो है एकदम खौफनाक हैं। जिस घरों को लूटा जा रहा है, तमाम दुकानें हो चाहे मॉल्स हो, हर तरफ इतना खतरनाक माहौल है। जो छोटे छोटे लड़के हैं तालिबान में शामिल हो चुके हैं, हर किसी के हाथ में ग्रेनेड गन्स हैं, जो तमाम गाड़ियों में खुले तौर पर घूम रहे हैं। और हर जगह तालिबान का कब्जा है, तालिबान के झंडे लहराए जा रहे हैं, जिसको लेकर वहाँ के जो आम
जनता है उनके मन में इतना खौफ जी, बैठ जी, चुका है। और अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो जो वहां की सरकार थी, जी, जिनके ऊपर जी, लोगों का भरोसा था, वो नेता जी, पहले ही देश छोड़कर भाग जी, चुके हैं। जिन पर उन्होंने भरोसा जताया था उनको चुनकर सत्ता पे काबिज किया था, लेकिन उनकी जब सुरक्षा की बात आई तो उनके जो तमाम लीडर्स, तमाम जो मंत्री कहे जाए, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, वो पहले ही अपनी जनता को इस मुसीबत की घड़ी में छोड़कर देश छोड़कर जा चुके हैं। शुक्रिया क्रांत। तालिबान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, नेता छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आगे